हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप बढ़िया ही होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो बनाती हूँ जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करे। मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ों की बातें नहीं करती, मैं छोटी छोटी चीज़ों की बातें करती हूँ जिसे आप प्रैक्टिस करके अपने दुनिया को बहुत रंगीन और खुशनुमा बना सकते हैं। इन छोटी छोटी प्रैक्टिस को करके आपका माइंड बहुत पॉजिटिव हो जाता है जब आप ये चीज़ें करते हैं, और आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं भी होती हैं फिर भी आप खुश रहते हो अपने साथ। तो अगर मेरे चैनल में कोई नया है और मेरे वीडियो को फर्स्ट बार आप देख रहे हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास इजीली पहुंच जाए। तो गाइस, आज हम बात करेंगे ब्लेसिंग की कि ये ब्लेसिंग क्या होती है। गाइस, दुआ हो या बद्दुआ, जब हम किसी को देते हैं तो वो हमारे पास रिटर्न आती है। तो आपको ना, जैसे आप सोते हो तो खुद को ब्लेसिंग देनी है और अपने फैमिली मेंबर में सबको ब्लेसिंग देनी है। सभी स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, खुश रहे, और खुद को भी देनी है। खुद को अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देनी है। यू आर पावरफुल, यू आर ग्रेटफुल, यू आर लवफुल, यू आर सक्सेसफुल, यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसे खुद को ब्लेसिंग देनी है। और जब आप सो के उठे हो तब भी ब्लेसिंग देनी है और यूनिवर्स का धन्यवाद करना है कि मेरी लाइफ में जो भी है, जो भी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमारी लाइफ में क्या चीज़ें सही हो रही हैं और क्या चीज़ें गलत हो रही हैं। क्योंकि हमें करता नहीं बनना है। कोई हमसे भी एक सुप्रीम पावर है जो हमें देख रही है और चला रही है। देखिए, ये सारी प्रकृति है, कितनी सुंदर है। इसको चलाने वाला कोई है, तो हमें भी कोई चला रहा है। गाइस, हम अपनी लाइफ में बहुत परेशान हो जाते हैं, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा। हमें परेशान नहीं होना है क्योंकि हमारे ऊपर भी एक सुप्रीम पावर है जो हम सबको चला रही है। देखिए, हमारी सांसें चल रही हैं, तो क्या आपको पता है कि हमारी सांसें कैसे चल रही हैं, हमारे अंदर के ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं? नहीं ना, उसको चलाने वाला कोई है। तो आप अपने सांसों के लिए ग्रेटफुल होइए। इस चीज़ की ना प्रैक्टिस करना है, इस चीज़ की प्रैक्टिस करना है, अपने सांसों से जुड़िए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेडिटेशन करिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो अपने सांस से जुड़ते हैं, और जब अपने सांस से आप जुड़ते हैं तो अपने आप से जुड़ते हैं, खुद से जुड़ते हैं, और जब आप खुद से जुड़ते हैं तो आप ईश्वर से जुड़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे ब्लेसिंग की। आपको ब्लेसिंग की प्रैक्टिस करना है, सबको ब्लेसिंग देना है डेली डेली करके। देखिए, आपको लग रहा होगा कि मैं ये ऐसी चीज़ें क्यों बता रही हूँ, ये चीज़ें क्या होती हैं, ये कैसे काम करती है। आपको लगेगा, अगर आप फर्स्ट बार सुन रहे हो तो आपको लगेगा कि ये कैसे काम करती है, लेकिन ये काम करती है। जब हम निगेटिव होते हैं, जो इंसान निगेटिव हुआ होगा तो उसे पता होगा कि हम छोटी छोटी चीज़ से निगेटिव होते हैं। और जब हम निगेटिव हो जाते हैं, हमारा माइंड, हमारी एनर्जी वैसी हो जाती है, तो हमें कुछ पॉजिटिव हो रहा होता है तब भी हमारा माइंड उसमें निगेटिव ही देखता है, वो चीज़ हमको निगेटिव ही दिखती है। तो जैसे हम निगेटिव होते हैं वैसे हम पॉजिटिव भी हो सकते हैं। क्योंकि आप अगर निगेटिव हुए हो तो वो एक दिन में आप नहीं हुए हो, वो सालों साल की प्रैक्टिस है। वो आप सालों साल प्रैक्टिस किए हो, तब जाके आपकी एनर्जी बदली है, आपको डिप्रेशन हुआ, आपको एंजाइटी हुई है, तब जाके आप निगेटिव हुए हो। गाइस, मैं ये सब क्यों बता रही हूँ? क्योंकि डिप्रेशन अगर किसी को होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसान सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है उस स्टेज में। और ये चीज़ें कुछ नहीं होती है, ये चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं, सिर्फ माइंडसेट का खेल है। तो देखिए, इस चीज़ को समझिए कि आप अगर निगेटिव हुए हो तो वो एक दिन में तो नहीं हुए हो। पहले थोड़ा-सा आपने विचार किया होगा, डाउट किया होगा, दूसरे दिन और किया होगा, तीसरे दिन और किया होगा, चौथे दिन और किया होगा, फिर 5वें दिन किया होगा। ऐसे धीरे-धीरे करके उस चीज़ की आपने प्रैक्टिस की है। ये अलग बात है कि हमारा माइंड निगेटिव चीज़ को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, बहुत जल्दी। और पॉजिटिव होने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। हम
पॉजिटिव से निगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन हम निगेटिव से पॉजिटिव थोड़ा सा वक्त लगता है निगेटिव से पॉजिटिव होने में। तो जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो आप धीरे धीरे करके एक पॉजिटिव माइंडसेट वाले इंसान बन जाते हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट दे सकती हैं। देखिए, अगर आप डिप्रेशन एंजाइटी फील कर रहे हो, आपने दवाइयाँ ले ली, तो आप कब तक दवाइयों पर डिपेंड रहोगे? कब तक डिपेंड रहोगे आप दवाइयों पर? तो जो चीज़ मैं बता रही हूँ ना, इस चीज़ को आप अगर करोगे तो आप धीरे धीरे करके उस स्टेज पर आ जाओगे जहां आपका माइंड पॉजिटिव तरीके से काम करने लगेगा। जैसे थैंक यू हो गया, ब्लेसिंग हो गई, ग्रेटफुल होना हो गया। तो जब ये चीज़ें आप करते हो तो आप एक पॉजिटिव इंसान बन जाते हो धीरे धीरे करके, क्योंकि हम ऐसे ही डाउट करके ही तो निगेटिव होते हैं, ये छोटी-छोटी चीज़ें करके ही तो निगेटिव होते हैं, फिर इतना निगेटिव हो जाते हैं कि हमें हर चीज़ में निगेटिविटी दिखती है। तो हम यही सारी छोटी-छोटी चीज़ें करके ही एक पॉजिटिव माइंडसेट वाले इंसान बनेंगे। गाइस, यकीन मानिए, अगर आपके साथ आपको यूनिवर्स डिप्रेशन, एंजाइटी दिया है, मुझे नहीं पता कि आप किस स्टेज में हो और मेरी वीडियो किसके पास जा रही है, आप क्या फील कर रहे हो, लेकिन मैं इतना कह रही हूँ कि अगर आपको बहुत निगेटिव ले गया है और आप सही काम कर रहे हो, कुछ अच्छा काम कर रहे हो, तो आपका टाइम चेंज होने वाला है, आपका अच्छा वक्त आने वाला है। आप देखिएगा कि जैसे ही ये फेज कंप्लीट होगा, बस उस टाइमिंग को आपको मैनेज करना है। बस जैसे ही वो टाइम कंप्लीट होगा और एक डिवाइन टाइम आएगा, आपकी लाइफ 369 चेंज होने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे फेज उसी को देता है जिसकी लाइफ में कुछ अच्छा होना होता है। सबकी लाइफ में ये चीजें नहीं आती गाइस, सबको ये चीजें नहीं पता होती हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में ये चीजें आई हैं तो आप खुद को लकी मानिए कि आपका टाइम चेंज होने वाला है। और देखिएगा, कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन अपने साथ पेशेंस बना के रखना है। इस वक्त के लिए ग्रेटफुल होना है, इस परिस्थिति के लिए ग्रेटफुल होना है, क्योंकि यही परिस्थिति आपको वहां लेकर जाएगी जहां आप सोच नहीं सकते। आपका टाइम चेंज होने वाला है, इसीलिए मैं कहती हूँ, आप ग्रेटफुल होइए, थैंक यू बोलिए और सबको ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि जब ऐसा फेज आता है और उस फेज से आप उठते हो और जैसे ही आप अच्छा फील करने लगते हो, तो आपकी लाइफ में फिर अच्छी चीजें आती हैं, और जहां आप थे ये चीजें सीख कर आप उस स्टेज में पहुंच जाते हो जहां आपकी दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, और फिर आपको एक लाइफ जीने का तरीका आ जाता है, जिंदगी को जीने का तरीका आ जाता है, क्योंकि जो इंसान हर इमोशन को फील किया होता है और फिर उस इमोशन को फील करके वो हाई इमोशन में जाता है, लो से हाई में जाता है, तो वहां उसकी दुनिया एकदम से बदल चुकी होती है। तो यकीन मानिए, अगर आप ये चीज फेस कर रहे हो, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी है और उस चीज से आप लड़ रहे हो, तो आप इस चीज को प्रैक्टिस करिए जो मैं बता रही हूँ। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आप ना इसको करते करते उस स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां आपके साथ चीजें अगर नहीं भी हो रही हैं, फिर भी आप खुश रहते हैं। मतलब अगर आपके साथ सही चीजें नहीं भी हो रही हैं, फिर भी आप खुद के साथ खुद का साथ बना के रखते हैं कि ठीक है यार, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, मैं अपना काम कर रही हूँ, जो होगा तो अच्छे के लिए होगा, और यूनिवर्स पर सरेंडर कर देते हो। तो जब आप यूनिवर्स पर सरेंडर कर देते हो और चीज़ों को छोड़ देते हो, सिर्फ अपने कर्म को करते हो, थैंकफुल होते हो, ग्रेटफुल होते हो, सबको ब्लेसिंग देते हो, तो कुछ टाइम बाद आपकी लाइफ में सारी चीज़ें सही से होने लगती हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेज आता है जहां आपकी लाइफ पूरे तरीके से बदल चुकी होती है, आपका पूरा व्यक्तित्व बदल चुका होता है।
तो सीखते रहिए, खुश रहिए, खुद से प्रेम करिए और यकीन मानिए अगर आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें आई हैं, तो आपको ये नीचे गिराने के लिए नहीं, बल्कि ऊपर ले जाने के लिए आई हैं। तो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।